बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, स्वामी चिन्मय प्रभु जी को रिहा करो, स्वामी चिन्मय प्रभु जी को रिहा करो, स्वामी चिन्मय प्रभु जी को रिहा करो, चिन्मय प्रभु जी को रिहा करो। साथ में अत्याचार हो रहा है, वो भी अपने भाई बहन है, और उसके विरोध में भारत सरकार पे दबाव बनाने के लिए अनेक जो यहाँ के राजनीतिक दल जो इस मामले में अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, उन पर अपना दबाव बनाने के लिए हम सब लोगों को पूरे देश भर में स्थान से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पधारे। से आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों के जो है अत्याचार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उसके विरोध में आज सर्व समाज ने बोहरा गणेश जी चौराहे के ऊपर एक मानव श्रृंखला बनाकर और तख्तियाँ प्रदर्शित करके इसका भरपूर विरोध किया है। पर किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह जो है बांग्लादेश के विरुद्ध में आप देखिए किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को देख कर जो है हिंदुओं के साथ हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को चिन्हित किया जा रहा है। वहाँ जैसे हिंदू दिखता और लाठियों से, सरियों से और वहाँ पर हमले करते हुए सोशल मीडिया में चित्र दिखाई दे रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बंद हो सके, क्योंकि बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ तो वह भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था और वहाँ सभी मत को मानने वालों को रहने का अधिकार दिया गया, और आज वह मजहबी हथकंडों का शिकार होकर के और पंथ निरपेक्षता के रास्ते से हट गया है। वहाँ चुनी हुई सरकार को भी हटा दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, मानव अधिकार आयोग है, उसको इन हत्याओं का विरोध करना चाहिए और बांग्लादेश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके कारण पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं में आक्रोश है, और न केवल हिंदू बल्कि बांग्लादेश में सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, एक प्रकार से हिंदुओं का उन्मूलन करने का उन्होंने सोच रखा है। वहाँ के चैतन्य कृष्णदास इस्कॉन मंदिर के जो संत गिरफ्तार किए गए, उनके जमानत के लिए जो वकील जाने वाले थे, उन्होंने उस पर भी आक्रमण किया। इस प्रकार की जो वहाँ पे एक तरफा कार्रवाई चल रही है और सरकार भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उसको देखते हुए हम हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हर प्रकार के प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए, भले वो आर्थिक प्रतिबंध हो, भले वो परिवहन के प्रतिबंध हो, भले वो सैन्य हस्तक्षेप हो, और पूरी दुनिया में यूएनओ के माध्यम से, अपने मित्र राष्ट्रों के माध्यम से भी उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की हमारी संस्कृति है। हमने कभी भी किसी भी देश के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, सभी अधिकतर जो है वो हिंदुओं को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। उसके पश्चात भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर और देश के अंदर भी जो हमारे वामपंथी विचारधाराओं के लोग बाग हैं, वो कभी भी देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। पूरे हिंदू समाज में रोष की भावना है और उसी को लेकर ये जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं देश के कोने कोने में, और सभी सनातनी संत मंत सभी एक स्थान पर आकर एक ही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करो। उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। देश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ बर्बरता के साथ उनको पीटा जा रहा है, सरियों से, लाठियों से। आप जनरल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, एक फ़ौजी क्या सोचता है देश का जिस प्रकार से विभाजन हुआ, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसका मानव जाति पे और हमारे भारतीयों पर कितना असर पड़ा? जो बांग्लादेश में अभी बहुत ही चिंता वाली स्थिति है, और सीधा सीधा ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की स्थिति है। अब इसमें वही हुआ है जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ था,
पहले तो बांग्लादेश के लोगों को बंगाली बोलते थे, थोड़ा बंगाली कल्चर भी था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं, रेडिकलाइज हो गए हैं और कट्टरपंथियों ने ही वहाँ पर एक तरह से सत्ता संभाल ली है। अब वार्तालाप से या विश्व की संस्थाओं में बात करना भी आवश्यक है, लेकिन उससे कोई इतना ज़्यादा नतीजा निकलता नहीं है ऐसे मामलों में। सैन्य हस्तक्षेप आवश्यक है। अब वो सैन्य हस्तक्षेप कितनी मात्रा में हो, कहाँ हो, कितना हो, वो जो सेना के अधिकारी हैं वो तय करते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए चाहे बांग्लादेश के कुछ भाग पे कब्जा करना पड़े, हिंदुओं के लिए जगह बनानी पड़े, कुछ ना कुछ करना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल बातचीत से या नरम दिली से नहीं होता। जब आप जिस समय फ़ौज में थे, क्या उस समय ही देश का टुकड़ा हुआ था? आप उस समय ड्यूटी पे थे? 1971 में जब बांग्लादेश को अलग किया गया था, तब हम तो ट्रेनिंग में ही थे, उस टाइम एकेडमी में, सेना में तो नहीं थे। फिर भी खुशी तो मनाई थी। हाँ, लेकिन जो कार्रवाई करी थी लगभग उसी तरह की कार्रवाई की अब आवश्यकता है। अब 50 साल 45 साल हो गए हैं, तो वो कार्य करने के तरीके थोड़े और हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी हिंदू समाज है, संप्रदाय है, वहाँ रोष की भावनाएं छाई हुई है। लगातार टेलीविज़न, सोशल मीडिया पर जो चित्र और चित्रण जो आ रहे हैं, उसको देखकर हम हृदय विचलित हो जाते हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप? हम भी जब बांग्लादेश की खबर पढ़ते हो तो हमारा भी खून खोलता है, और अभी हमारा कुछ उसमें नियंत्रण नहीं हो पा रहा। पर अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे विदेश सचिव को अभी बांग्लादेश जा रहे हो 9 तारीख को, और ऐसा भी है कि शायद क्योंकि इसमें अमेरिका का हाथ बताया जाता है, क्योंकि हटाने में शेख हसीना को, और इसका जो जमात वालों का जो अभी वहाँ बढ़ रहा है, उन्होंने कुछ उपद्रवियों को, आतंकवादियों को छोड़ा भी है। तो आने वाले समय में अब जैसे ही फोर्ड जो है अमेरिका में अपना राष्ट्रपति बनेंगे, और उसके बाद में मुझे लगता है कि मोदी जी फोर्ड से बात करके और बांग्लादेश में हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार को रोके, क्योंकि सिर्फ हिंदू ही नहीं है, यहाँ पे बौद्धों पे भी हो रहा है, ईसाइयों पे भी हो रहा है, और दूसरे सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी हो रहा है। हिंदू क्योंकि ज़्यादा तादाद में है, इसलिए हमें ज़्यादा लग रहा है। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार भी हो रहा है, और वही बात है कि जहाँ हम बटोगे तो कटोगे वाली बात है, हम एक है तो सहमत है, एक होना पड़ेगा। और अब हिंदुओं को वहाँ भी एक होके जब अगर वो रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, और वो उनको उसको अपन रोक भी सकेंगे। जिस देश को शांति का पुरस्कार मिला है, उसके देश में हिंसा कैसे हो सकती है? शांति का पुरस्कार बांग्लादेश को मिला है। तो समय समय की बात है यूनेस्को का, वो तो जो बंगबंधु का शेख मुजीब का भी उन्होंने पुतला ढा दिया, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया और पाकिस्तान से अलग हुए, तो उसका कोई हम जो है अब उससे अधिक बुरा वो नहीं कर सकते। और आने वाले समय में इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आने वाली नहीं है, व्यापार चौपट हो गया है, दुकानदार सब चीज़ें वो चौपट ही होने वाली है। तो इसी तरह से अब, लेकिन हम आशावादी हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अभी इस्कॉन ने भी और हिंदूवादी संगठनों भी पूरे दुनिया में इसकी आवाज़ उठाई है, और इसकी गूंज जो है यूएनओ में भी उठेगी, और आने वाले समय में ज़रूर शांति दिखाई देगी। तो ये थी बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर यहाँ चिंता है। आप थोड़ा बताएंगे, हिंदुस्तान हमेशा शांत प्रिय रहा है, कभी किसी देश पे आज दिन तक हमला नहीं किया है। नहीं किया है, बिल्कुल। लेकिन हमारे लोगों पे हमला किया था, तब कैसा लगता है? क्या महसूस बहुत करता बुरा है? लगता है। और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, अभी 4 साल पहले सेम घटना अफगानिस्तान में हुई थी, जब इस्लामी मानने वाले के अलावा बाकी सबको वहाँ से खदेड़ दिया गया। हमारे सामने देखते देखते कई देशों में ऐसा हो रहा है, और इस पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। इसमें एक मैं नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पश्चिमी जगत और इस्लाम की मिलीजुली साजिश है, और जो यूनिस को बिना चुने वहाँ ला के बैठा दिया गया और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया। इसके पीछे पश्चिम की ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देश सारे शामिल हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई उन्नति और भारत के बढ़ते हुए प्रभाव से ये सारे लोग चिंतित हैं और यहाँ सब एक हो गए हैं। ऐसे में भारत को भी इजराइल की तरह मजबूती से खड़ा होना चाहिए और इन सबका विरोध करना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारत को वहाँ पे सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं?
हमारा देश अहिंसा परमो धर्म विचार रखता है। वो हिंसा कभी भी करने के प्रति विचार रखता ही नहीं है, लेकिन जो अभी बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर